चलिएगा इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या प्रूफ करना है हमें। ये पार्ट ए क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं LHS, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, A 2A 3A, A प्लस बी 3A प्लस 2B 6A प्लस 3, आगे A प्लस बी प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C, आगे 10A प्लस 6B प्लस 3C। तो मैंने आपको LHS नोट करके दे दिए। अब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, मैं देखो R2 और R3 में मैं अपने पास से चेक करके देख रहा हूँ। 2, ठीक है, ये हो जाएगा। देखते हैं, देखो R2 और R3 में लगाऊंगा तो R1 तो मैं ऐसे ही नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब R2 में मैं लिख देता हूँ, R2 में लगाऊंगा मैं ऑपरेशन क्या, R2 माइनस 2R1, ठीक है। एंड R3 में जो मैं लगाऊंगा ऑपरेशन, मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा R3 माइनस 3R1। देख लो, 2A में से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0, 3A में से 2A तो क्या मिला A, और 2B में से क्या 2B गया तो A रह गया ना आपका, ये सही है। अब आ जाओ इसमें, R2 में से क्या 2A तो कितना बचा 2A, 3 में से 2B तो प्लस B, और 2C में से 2C गया तो ये खत्म, तो क्या रहेगा 2A प्लस B। अब R3 के लिए बात करो, 3A में से A गया नहीं, 3A में से 3A गया 0, 6A में से 3A तो 3A, और 3 में से 3B तो वो खत्म हो गया, तो आपको क्या रहेगा केवल 3A। अब आ जाओ इसमें, 10A में से 3A गया तो कितना बचेगा 7A, 6B में से 3B गया तो कितना बचेगा प्लस 3B, और 3C में से C गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब आगे ऑपरेशन आप चेक कीजिएगा क्या लगा सकते हो। अगर मैं देखना चाहूँ तो वही हो सकता है, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं इसको, एक लाइन और कर देता हूँ मैं, A 0 नहीं सॉरी, मैं ऑपरेशन लगाना है मेरे को, तो A प्लस B प्लस C, इसको तो मैंने ऐसे ही दिया, ठीक है। अब ये R1 और नहीं R3 है ना, ये आपका R2 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, R2 माइनस नहीं R3 में ऑपरेशन लगा सकता है, तो R3 में लगा लीजिए, कोई नहीं। R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, R3 माइनस 3R2, ठीक है। तो ये 0 ये 0, ये आपका A ही रहेगा, और ये 2A प्लस आपका B ही रहेगा, ठीक है। 3A में से कितना 3A, तो देखना कितना आएगा आपका, 3A में से 3A का 0, और 7A में से 3 और 6 3 2 6 होगा, कितना बचेगा 7A में से कितना गया 3 2 6 तो A, और 3B में से 0, ठीक है। तो ये आपका रह जाएगा आपका A, ठीक है। अब आप आगे सॉल्व कर लीजिए, अब तो हो ही गया, ये मान लीजिएगा A कॉमन आ जाएगा आपका, ये लीजिएगा, और 0 0 में एक्सपेंस कर दीजिए, ये है क्या A 0 2A प्लस B, और ये रहेगा नीचे आपका, ठीक है। एक्सपेंस खोल लीजिएगा, एक ही A में A स्क्वायर, ये आपका 0, तो आपका प्रॉपर क्या आ गया A क्यूब। देख रहे हो कितना शॉर्ट हो गया, जितना ऑपरेशन अच्छे से अच्छे लगा लोगे उतना बेटर रहेगा। 1 2 3 4 लाइन्स में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दर्शाइए कि बिंदु प्रूव दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर, क्या सर्वेक है। तो सर्वेक के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, क्या देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, या लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है 1/2, जो आपके पास पॉइंट्स है ना, पहले तो x वाले उठाओ, x1 y1 नहीं x, ये भी x ये भी x1 x2 x3, तो a b और c, फिर उठाओ आपके y वाले, b प्लस c, c प्लस a प्लस b,
और यहाँ पर तीसरे जो पॉइंट्स होते हैं इन पर लिख देते हैं हम 1। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर सॉल्व करना है, तो प्रॉपर सॉल्व करने के लिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। इसमें क्या देखेंगे, 1/2 तो आपका है जी सर। मैं C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आपके C2 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो C2 में तो ये तो बाकी अजीत से लगेगा A B C, और ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ये आपका 1 1 1। ठीक है, उसके बाद क्या A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में किया था, कॉमन ले सकते हैं, C2 में से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो बाकी क्या बचा A B C। ठीक है, ये आपका 1 1 1, ये 1 1 1। टू जो आपके कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, कैसे आ गए, सेम आ गए, इक्वल है। देन हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या ले हो सकती है हमारी 0, तो हमारी देन हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, कॉल इन ईयर। ठीक है, सब है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, ये पहला पार्ट वही प्रूफ करना है, तो मैं क्या करता हूँ देखेंगे। मैं सबसे पहले इसमें LHS आप लिख सकते हो खुद, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसमें लेते क्या हूँ, क्या करूँगा, देखो जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें से मैं ले सकता हूँ क्या A कॉमन, मतलब सबसे पहले मैं A कॉमन लूंगा इसमें से। तो A जब आप कॉमन लोगे, देखो 1 प्लस A है ना ये, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो कैसे लूँगा भाई, 1 में पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना A/A, और प्लस A है ये। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, लिख सकते हैं आराम से। अब इसमें से अगर कॉमन ले तो A, दोनों में कॉमन क्या मिला, 1/A प्लस 1, तो क्या मिला 1 प्लस 1/A। ऐसे ही B के लिए, ऐसे ही C के लिए, ऐसे ही D के लिए। अब जैसे 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A/A या B/B, है ना। तो हम इनसे A को मिलेंगे तो सभी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/A 1/B 1/C, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, C1 C2 C3 एंड C3 में क्रम से है क्या A, B, C एंड D उभयनिष्ठ लेने पर, वो आप लिख लेना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मैं जो आपको कॉमन लिया A B C D एक साथ आ सकता है। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1, 1/A 1/A और 1/A है, क्या होगा 1/B 1 प्लस 1/B 1/B 1/B, यहाँ पे 1/C 1/C 1 प्लस 1/C और 1/C, आगे 1/D 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 और आगे 1/1 प्लस D, इस तरीके से आप करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ एक साथ। क्या देखो, ये C1 C2 C3 C4 सभी को ऐड कर रहा हूँ। क्या C1 में एक ऑपरेशन लगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो देखेंगे A प्लस B प्लस C, A नहीं A B C D, सॉरी क्या A B C D, तो आप पे प्रॉपर ऐसे चलता रहेगा जब तक आप सॉल्व करोगे इसको। तो आगे हम देखते हैं इसको, क्या 1/A, तो पहले मैं 1 लिख देता हूँ, इससे अच्छा 1 रहेगा। 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D, ये प्रॉपर बनेगा। ऐसे इसके लिए यही सम है, ये भी इसके लिए यही रहेगा, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए प्रॉपर यही रहेगा, समझ गया होगा मेरा। बाकी है जी इसलिए 1/B 1/C 1/D, इसके नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/B 1/C 1/D, इसके प्लेस पे 1/B 1 प्लस 1/C और 1/D, और ये लास्ट वाला जो हो जाएगा आपका, मैं इसको थोड़ा सा ये यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा कर देते क्या 1/B 1/C और ये 1 प्लस 1/D, इस तरीके से आपका ये प्रॉपर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ नीचे आपको दिखाने के लिए। अब आगे क्या है, ये इसमें ये प्रॉपर कॉमन आ रहा है ना, क्या C1 में से ये कॉमन लेते हैं हम पार्ट A B C D 1 प्लस
1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। अब देखो बेटा ये यहाँ आगे तो आएगा नहीं, मैं इसका जो इंटू पार्ट्स है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या 1 1 1 1 1 अपॉन बी, 1 प्लस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन बी। आगे 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, 1 प्लस 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी। आगे 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी और 1 प्लस 1 अपॉन डी, ठीक है। अब देखो ये इतना पार्ट आप याद रखना, मैं इसको यहाँ पर इंटू में ये इसके इंटू में ये फिलहाल में, अब मैं आगे ये इंटू पर ऐसे लगा देता हूँ डैश, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा लेते हैं। क्या R1 में से R2 करके, R1 में से R2 गया तो पहले R1 में R2, R2 में R3, R3 में R4 प्रॉपर लगा रहे सीरीज में। 1 में से ये तो पहला वाला तो मैं बीच से रख लेता हूँ, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन डी। 1 से बन गया 0, ये 1, ये 1 नहीं, ये -1 बनेगा और ये 0। ये 1 में से बन गया 0, ये 0, ये 1 और ये -1, ठीक है। अब ये मैं पहले वाले में से करूँगा। क्या R4 - R, मैं लिख दूंगा 0 0 0 0। अब मैं लिख देता हूँ, देखो क्या R2 R3 और R4, ठीक है। R2 में क्या लगा, R2 - R3, R3 में R3 - R4 और R4 में R4 - R1, ठीक है। अब क्या एक्सपेंस कर देता हूँ मैं, ये 3 है ना, 3 के सापेक्ष ये तो एज इट इज से चलता रहेगा। ये आपका इंटू में क्या आ गया 1, तो आपका जो बनेगा डिटर्मिनेंट 0 0 के सामने 1 0 0 -1 1 0 0 -1 0। अब देखो ये फिर से बन गया, क्या बना, नहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं चेक करते हैं एक बार। हाँ देखो ये रही, इसमें से यहाँ पर 1 मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसको फिर से वही एक्सपेंस के फॉर्म में ये बचा हमारा पार्ट। क्या इसको अब की बार मैं लिख देता हूँ, चलिएगा A B C D और 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन D, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 में मल्टीप्लाई 1 -0 तो क्या मिलेगा, केवल यही मिलेगा ना, तो मैं इसको रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इससे आगे भी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या प्राप्त करना था, ठीक है। सही है H है तो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बस और 2-4 क्वेश्चन है, बस फिर हम हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। वही है जो अब तक हम करते हैं LHS और RHS। तो मैं सबसे पहले मैं देखो क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं सबसे पहले जो आपका R1 R2 और R3 है मैं लिख देता हूँ R1, R2 एंड R3 में क्रम से है क्या A, B एंड C से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो जब मैं R1 R2 R3 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा भाई, ABC से ABC कटेगा तो 1 ही मिलेगा। अब ABC जो है ना, ये इन वाले ABC की मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, ठीक है ना। तो क्या इसमें A इंटू B प्लस C का होल स्क्वायर, इसमें आगे एक बार में लिख देता हूँ A स्क्वायर B A C A स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा आपका नेक्स्ट A B स्क्वायर B इंटू क्या A प्लस C का होल स्क्वायर, ये आपका A B स्क्वायर, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या इसमें A C स्क्वायर B C स्क्वायर और आगे C इंटू C प्लस नहीं C इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं कॉमन ले रहा हूँ देखेंगे, इसमें से तो A लेंगे, A लेते हैं इसे, इसमें B और इसमें C। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं क्वेश्चन में तो गलती नहीं है हमारे। हाँ ये हमारा यहाँ पर ये BC है, ठीक है। क्या है ये हमारा यहाँ पर BC है, चेक कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका इसमें फिर क्या हो जाएगा भाई, हमने A इसमें B, ये B स्क्वायर C होगा, ठीक है। चलिएगा अब आगे, इसमें से A कॉमन तो मैं लेता हूँ C1, C2 एंड C3 में क्या क्रम से है A
कॉमा बी एंड सी कॉमन लेने पर, तो देखेंगे ए बी सी अपॉन में ए बी सी। ए बी सी कैसे, इसमें से तो ए लिया मैंने पार्ट, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें क्या लिया मैंने ए पार्ट, तो इसमें बी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या, इसमें क्या लिया मैंने कॉमन बी, तो इसमें ए स्क्वायर, इसमें बी लिया ना, तो ए प्लस सी, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा आपका सी स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या आपका सी कॉमन लिया तो क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए बी सी से ए बी सी कट गया, तो आपका क्या पार्ट रह गया खाली बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी तो ये इतना पार्ट पूछ लेता है इसके इक्वल, और कभी कभी ये वाला पार्ट जो आपका सोल्व करके आया है अभी इतना, इसको भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन एक में हो जाएंगे कि ये प्रूफ कीजिएगा इसके इक्वल। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ सकता है इसके इक्वल, तो ये तब भी आपको इतना प्रॉपर तो तब भी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको C1 में से C2 माइनस करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे अब आगे ऑपरेशन में आपके बाद पहले ही लिख देता हूँ क्या C1 में क्या लगाना है C2, पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे आपके। देखिएगा C1 का ऑपरेशन आपके लिख देता हूँ क्या, देखिएगा इसके ऑपरेशन मैं लिख देता हूँ क्या, C1 में C3 कर देता हूँ, मैं पहले ही कर देता हूँ C1 माइनस C3 एंड C2 में कर देता हूँ C2 माइनस C3। ठीक है, दिख तो रहा होगा ना आपको, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, प्रॉपर सही आ रहा है। तो देखिएगा B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, चलिएगा मैं 0 लिख देता हूँ 0, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या C2 में लगाना है, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर क्या है 0, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे सी स्क्वायर माइनस क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाकी आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है आपका क्या, ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्या ए प्लस बी, तो क्या आएगा बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए, ये 0 ही रहेगा, ये सी माइनस ए माइनस बी, और नहीं पहले प्लस कर देता हूँ, चलेगा प्लस कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका एक बार प्लस रहेगा, तो प्लस तो प्रॉपर ही आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी और आपका सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब इस पर आ जाएगी 0, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी माइनस बी, वही मैंने बस आगे पीछे कर दिया। आगे इसमें भी ऐसी देख लेना, ये थोड़ा सा ये अलग है, ये वाला सेकंड वाला अलग है, सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी, ये एज से रहने दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब ये हमने लाइन खींच दी है, इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या C1 और C2 में क्या कॉमन ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। यहाँ क्या रहेगा आपका बी प्लस सी माइनस ए 0, ये सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, 0 ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अगर आप सॉल्व करना चाहो ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो एज इट इज, मैं ऑपरेशन जो लगा रहा हूँ मैं इसके ऑपरेशन में यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आपको हो सकता है उधर ना दिखे तो मैं लिख देता हूँ R3 में लगा रहा हूँ क्या, R3 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, तो R3 में तो बाकी तो एज इट इज लिख ले, 0 ए स्क्वायर 0 ए प्लस सी माइनस बी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी माइनस सी से तो आपका सी कट गया, ए से आपका ए कट जाएगा, तो बी बचेगा आपका कैसा, माइनस के 2b। ठीक है, अब ऐसे ही इसे मत जाएगा, सी से आपका क्या सी कट पाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस के से माइनस के नहीं कट पाएगा और ये बी कट जाएगा, तो माइनस के 2a। ठीक है, अब आ जाएगी इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका रह जाएगा 2ab जो आप सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा 2ab। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, आगे मैं क्या करता हूँ देखिए, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 में, क्या C1 प्लस 1 अपॉन ए C3 1 अपॉन ए C3 एंड सी मैं लगा रहा हूँ आपका जो आपका ये कौन सा है, आपका है ये C2, तो C2 में मैं आपका ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, C2 प्लस 1 अपॉन बी C3। ठीक है, तो देखिए क्या ऑपरेशन लगेगा, ये ऑपरेशन बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ लिखोगे तो बेटर रहेगा, उसके सामने रहेगा, पता रहेगा सीधा सीधा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या C1 में, तो C1 में आपका बचेगा B प्लस सी, बी प्लस सी में क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कट, ए से ए स्क्वायर कट गया एक, तो क्या ए बचा, तो ए से। ठीक है, बी प्लस सी, अब बी स्क्वायर अपॉन क्या रह जाएगा आपका ए, और ये आपका ए से ए कटेगा 2b से 2b तो 0। ठीक है, अब C2 में आ जाइएगा, C2 में क्या 1 अपॉन बी C3, 1 अपॉन बी C3 का मतलब क्या आपका, ये आपका बेटा रह जाएगा क्या 1 अपॉन बी का मतलब क्या ए स्क्वायर बी, अब अरे 1 अपॉन बी से भी करेगा तो ए प्लस सी, और 1 अपॉन बी से 1 अपॉन कट गया तो क्या रहेगा 0। ठीक है, आगे एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, और ये बाकी एज इट इज है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, कभी इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आगे सॉल्व करके देखते हैं हम एक और लाइन, क्या अब तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी और इसका 2ab आपका प्रॉपर बाहर आ गया, और अंदर आपका क्या रहेगा बी प्लस सी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी और ए प्लस सी। ठीक है, तो देखेंगे इसको तो मैं ऐसे दिस कर देता हूँ क्या, और ये 2ab लिख देता हूँ बस। ठीक है, आगे ए प्लस सी की बी प्लस सी में, तो ए बी मतलब बी ए और बी सी, सी ए या ए सी कर देता हूँ, और सी स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपन में बी ए, एक से ये कट गया, देखिए चेक करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और 2ab, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइन प्लस क्या माइनस क्या जगह बी ए, सही है, बी ए हमारे ये रहा, ए बी से ए बी कट गया। मैं देख लेता हूँ आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। चलिएगा कोई नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, और देखो मैं सी को मिल 1 2 3, तो सी को मना गया क्या बचेगा बी प्लस ए प्लस सी,
और ये आपका प्रॉपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू में 2abc। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पहले लिख देना, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और फिर हम चलते हैं फाइनल करते हैं, ठीक है। मैं कम करता हूँ, इसके जो 2-3 क्वेश्चन है वो अगला एक और लास्ट पार्ट बना दूंगा, और उसमें आव्यू मेथड है, आपकी मैट्रिक्स मेथड, और क्रैमर मेथड है, क्रैमर विधि, दोनों के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, बस नंबर चेंज कर सकता है, बाकी एक्यूरेट क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। तो उसमें 5 क्वेश्चन की वो एक और लास्ट पार्ट डाल दूंगा, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपको लास्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।